दोस्तों चोरी के मामले अक्सर आपके सामने आते होंगे, जो कि पहले अगर हम देखा जाए तो पहले जो ऑफेंस बनता था 379 मतलब कि 379 ऑफ आईपीसी या हम कहें 380 आईपीसी के तहत भी मामले दर्ज हुआ करते थे। बट आज जिस सेक्शन की हम बात करने वाले हैं वो सेक्शन थोड़ा सा अलग है। कई बार इन मामलों में एफआईआर जो कटती है वो वकीलों साहब तक भी नहीं पहुंचती है, या फिर हम कहें बहुत ही कम एफआईआर कटती है ऐसे मामलों की। और आपके पास जो अक्सर मामले आए होंगे वो 379, 379 या 380 के मामले ही आईपीसी के आपके पास आए होंगे। बट बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जो कि आईपीसी के तहत ही 457 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का जो कानून था, मतलब था मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब वो हटाकर 2023 में नया कानून आ गया, द भारतीय न्याय संहिता 2023। उसमें क्या बोलता है 457 का कानून। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र। 457 आईपीसी का जो सेक्शन है वो नया जो कानून में है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 का जो कानून है उसके अंदर 331 में आप देखोगे 331 का सब सेक्शन 2 और 331 का सब सेक्शन 4, इन दोनों में इन दोनों के ही प्रावधान मेंशन है। दोस्तों कई बार आपके सामने मामले आते हैं चोरी के, बट जो 331 BNS का मामला या फिर हम कहें 457 आईपीसी का जो मामला है, जब भी कोई किसी के घर में घुसता है इसी इंटेंशन से कि उसको चोरी ही करनी है और वो रात को घुसा है किसी के घर में सनसेट होने के बाद और सनराइज होने से पहले, अगर किसी के घर में वो घुस गया है, घात लगा के बैठा है, ताला तोड़ के अंदर घुसा है या किसी भी तरह का जो बैरिकेड लगा हुआ था उसको तोड़कर अंदर घुसा है और जाकर उसने चोरी कर ली, या हो सकता है किसी को हानि पहुंचा दी, या उसकी प्लानिंग ही ऐसी थी कि वो चोरी करेगा और किसी भी घर में घुसकर उसने वो चोरी कारित की है, तो ऐसे मामलों में जो उसको दंड मिलेगा वो आईपीसी का जो 457 आईपीसी उसके तहत, या फिर जो अब जो नए मामले आएंगे BNS के जो मामले अब रजिस्टर होंगे 1 जुलाई के बाद से, और अब जो मुकदमे दर्ज होंगे नए कानून के तहत वो BNS 2023 का जो कानून है उसके 331 जो सेक्शन है उसका सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 4 के तहत ही मुकदमे दर्ज होंगे। सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि जो सजा होगी वो 3 साल तक की होगी, और सब सेक्शन में 4 में बताया गया है कि जो उसकी सजा होगी वो 5 साल तक की हो सकती है, जिसको बढ़ाकर मतलब कि मामला अगर अलग तरीके का होता है तो वो जो सजा होगी वो 14 सालों तक की हो सकती है। घर में घुसना, ताला तोड़ के घुसना, घात लगा के वहां बैठे रहना, या घर में यही इंटेंशन से घुसना कि चोरी करनी है और जाकर चोरी कर लेना, तो ऐसे मामलों में दोस्तों 14 साल तक की सजा दी जा सकती है। और ऐसे मामलों को अगर देखा जाए तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट होगा, मतलब मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में ही उसका ट्रायल चलेगा। और हम पनिशमेंट की बात करें तो इसके अंदर 5 साल तक की पनिशमेंट है, साथ में फाइन भी हो सकता है। और इसी में अगर आप पैरा 2 देखते हैं, मतलब कि 14 साल तक की सजा कैसे होगी और 14 साल तक की सजा कब दी जाएगी, पैरा 2 में लिखा है मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा, ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट होगा, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे उनकी कोर्ट में ट्रायल चलेगा, और जो पनिशमेंट होगी 14 साल तक की सजा होगी, और जो कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल है ये ऑफेंस। पर दोस्तों दूसरे जो मामले होते हैं चोरी के, नॉर्मल चोरी की बात करते हैं तो वो कंपाउंडेबल होते हैं, उनके अंदर आप राजीनामा करके उसमें बेल ले सकते हैं, केस भी खत्म कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो आज हमने वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।